हेलो दोस्तों, आज इस लेक्चर में अध्याय 6 विद्युत चुम्बकीय प्रेरण शुरू किया जा रहा है, जिसमें पहला पार्ट आज आपको बताया जाएगा। पहले पार्ट में पहले आपको इसके चैप्टर की भूमिका बताते हैं, उसके बाद कुछ इसमें बातें करेंगे। तो इसकी भूमिका है कि नहीं, इसके पहले हम लोग ये पढ़ चुके हैं कि गतिमान आवेशों से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। अब प्रश्न यह उठता है, इसके पिछले चैप्टर हम लोगों ने पढ़ा कि जो जब आवेश गतिमान होता है तो उसमें विद्युत धारा उत्पन्न होती है, अर्थात उसमें उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। ये हम लोग पिछले अध्याय में पढ़ चुके हैं। अब प्रश्न यह उठता है कि क्या गतिशील चुंबक विद्युत धारा उत्पन्न कर सकते हैं? तब इस प्रश्न का उत्तर सर्वप्रथम माइकल फैराडे और जोसेफ हेनरी ने बताया 1830 में। और इसके पहले ओरस्टेड का प्रयोग हम लोग पढ़े थे। ओरस्टेड ने बताया था इसके पहले ओरस्टेड ने बताया था कि गतिमान आवेश से उस चालक में गतिमान आवेश प्रवाहित करने पर उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तब बाद में प्रश्न ये उठा कि क्या गतिशील चुंबक विद्युत धारा उत्पन्न कर सकते हैं? अगर चुंबक गतिशील हो, एन और एस ध्रुव एन और एस, तो इसके कारण क्या हम विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर सकते हैं? ठीक है, तो सर्वप्रथम वही फैराडे और हेनरी ने अपने अपने प्रयोग में बताया कि 1830 में उन्होंने बताया कि कुंडली को कुंडली कैसी होनी चाहिए? बंद होनी चाहिए। ये कुंडली है और ये कुंडली बंद होनी चाहिए। बंद कुंडली को परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर कुंडली में धारा प्रेरित हो जाती है। ठीक है, बंद कुंडली में अगर चुंबकीय क्षेत्र में इसको रखते हैं, यहाँ पर चुंबक रखते हैं एन और एस का, तो इसमें धारा प्रेरित हो जाती है इस कुंडली में। तो परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र द्वारा विद्युत वाहक बल अथवा विद्युत धारा उत्पन्न होने की घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं, तथा इस प्रकार उत्पन्न विद्युत वाहक बल को प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। यदि कुंडली का परिपथ बंद होता है तो कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल के कारण धारा प्रवाहित होती है, जिसे हम लोग प्रेरित धारा कहते हैं। अब इस अध्याय में हम लोग इसी के आधार पर विद्युत जनित्र, प्रेरक कुंडली, ट्रांसफार्मर आदि इस सिद्धांत पर कार्य करते हैं। और इस अध्याय में हम लोग परिवर्तनशील चुंबक क्षेत्रों से संबंधित घटनाओं के बारे में अध्ययन करेंगे और उनके सिद्धांतों को समझेंगे। तो पहली हेडिंग है चुंबकीय फ्लक्स। चुंबकीय फ्लक्स चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी तल से लंबवत गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या को उस तल के से संबंध या बद्ध चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। चुंबकीय फ्लक्स को फाई से प्रदर्शित करते हैं। ये एक प्लेट है, इससे चुंबकीय बल रेखाएं गुजर रही हैं। यह एक प्लेट लंबवत है इस चुंबकीय क्षेत्र के। ठीक है, अब इससे बल रेखाएं गुजर रही हैं, तो बल रेखाएं जो गुजरती हैं वह इस क्षेत्र के लंबवत होती हैं, तो एक दिशा में होती हैं। तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र B तथा सदिश क्षेत्रफल A लंबवत हो तो चुंबकीय फ्लक्स फाई B बराबर बी डॉट ए, यानी सदिश B और सदिश A, या फाई B बराबर BA भी लिखा जाता है। कुछ लोग इसको भी लिखते हैं और इसको भी लिखते हैं, क्योंकि एक ही दिशा में होते हैं तो इसलिए सदिश लगाया जाता है। आप नहीं लगाएंगे फिर भी चलेगा। ठीक है, पृष्ठ जब लंबवत होता है तो उससे मैक्सिमम धारा गुजरती, मैक्सिमम विद्युत धारा उसमें से प्रवाहित होती है, यानी उसके चुंबकीय फ्लक्स जो होते हैं वह अधिकतम जाते हैं। ठीक है, तो जो पृष्ठ से गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स है उसका समीकरण होता है फाई B बराबर BA। अब इस फिगर में एक समान चुंबकीय क्षेत्र B पृष्ठ के लंबवत न होकर थीटा कोण पर हो तो उस पृष्ठ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स फाई B बराबर BA cos थीटा होता है। अब ये कह रहा है कि जो ये पृष्ठ है इस चुंबकीय फ्लक्स
यदि चुंबकीय क्षेत्र बी है, इसके लंबवत न होकर के यह थीटा कोण पर झुका हो, कितने कोण पर? थीटा कोण पर झुका हो ये, तब वहाँ पर यह चुंबकीय क्षेत्र का पृष्ठ के लंबवत घटक बी cos थीटा होता है, ठीक है, और उसका क्षेत्रफल ए होता है। तब उसका समीकरण होता है फाई बी बराबर बी ए कॉस थीटा, ठीक है। अब यहाँ पर बी cos थीटा क्या है? चुंबकीय क्षेत्र का पृष्ठ के लंबवत घटक, और ए क्या है? क्षेत्रफल है, ठीक है। और चुंबकीय फ्लक्स फाई बी बराबर बी cos थीटा होता है। इससे कुछ कंडीशंस हैं, तो जिसमें स्थिति नंबर 1, ठीक है, या केस नंबर फर्स्ट या कंडीशन नंबर 1, अब यदि थीटा बराबर 0 डिग्री अर्थात चुंबकीय क्षेत्र बी पृष्ठ के लंबवत होता है, यदि चुंबकीय क्षेत्र बी पृष्ठ के लंबवत होता है। अब ये जो है पृष्ठ और चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के क्या है? लंबवत है, लंबवत होता है, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ कोई कोण नहीं बन रहा है, थीटा बराबर 0 डिग्री हो जाएगा, तो फाई बी ए कॉस थीटा, अर्थात थीटा बराबर 0 डिग्री, तो कॉस 0 डिग्री मान होता है 1, तो फाई बी बराबर बी ए होगा। तब वहाँ पर उस पृष्ठ से मैक्सिमम अधिकतम विद्युत क्षेत्र अर्थात चुंबकीय क्षेत्र की बल रेखाएं गुजरती हैं या पार करती हैं, तो फाई मैक्सिमम बराबर बी ए। स्थिति नंबर सेकंड, यदि थीटा 90 डिग्री अर्थात चुंबकीय बल रेखाएं पृष्ठ के समांतर हों या चुंबकीय क्षेत्र व क्षेत्रफल ये दोनों लंबवत हों। अब यहाँ पर जो क्षेत्रफल है और चुंबकीय बल रेखाएं हैं वे एक दूसरे के क्या है? लंबवत हों, यानी थीटा बराबर क्या हो? 90 डिग्री हो, तब चुंबकीय फ्लक्स फाई बी बराबर बी ए cos थीटा, इसकी जगह 90 डिग्री cos 90 समान होता है 0, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 0। तब उस समय चुंबकीय फ्लक्स का मान न्यूनतम होता है, इस स्थिति में फ्लक्स का मान 0 होता है, ठीक है। अब तीसरा केस है, यह थीटा बराबर 180 अंश अर्थात चुंबकीय क्षेत्र बी तथा क्षेत्रफल ए दोनों की दिशा एक दूसरे के विपरीत होती है, तब चुंबकीय फ्लक्स, अब ये क्या है? तो इसका क्षेत्रफल और चुंबकीय फ्लक्स दोनों एक दूसरे क्या है? विपरीत होती हैं, तब थीटा बराबर 180 अंश होता है, तो इस 180 अंश का मान -1 होता है, तो फाई बी और माइनस ए बी, यानी चुंबकीय फ्लक्स वहाँ क्या होगा? निगेटिव होगा। अब इसका मात्रक और बीमा देखते हैं। फाई बराबर बी ए cos थीटा कोई मात्रक नहीं होता है, फाई का मात्रक अर्थात चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक, बी चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक, ए क्षेत्रफल का मात्रक, तो इसका मात्रक होता है न्यूटन प्रति एम्पियर इंटू मीटर, और इसका होता है मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन को इस कैपिटल एन से लिखते हैं, एम्पियर को ए से, और मीटर को स्मॉल एम से, यहाँ मीटर स्क्वायर को एम इंटू एम लिख सकते हैं। तो 1 मीटर से 1 मीटर कट जाएगा, तो 1 मीटर बचेगा, अर्थात न्यूटन इंटू मीटर और एम्पियर, तो इसको आप लिख सकते हैं न्यूटन इंटू मीटर या एम्पियर इन्वर्स भी लिख सकते हैं। ये इसका मात्रक हुआ। इसका मात्रक वेबर भी होता है, ठीक है। अब इसका मात्रक वेबर भी होता है, तो इसको कैसे करते हैं? यहाँ तक तो आप मात्रक निकाल लिए न्यूटन इंटू मीटर अपान एम्पियर, तो इसी जूल एम्पियर या जूल सेकेंड बटा कूलाम और वोल्ट इंटू सेकेंड बराबर वेबर होता है। अब देखिए यमकेश पद्धति में फाई को वेबर, यमकेश पद्धति में फाई को वेबर कहते हैं। यहाँ पे देखिए यमकेश पद्धति में फाई को क्या कहते हैं? वेबर कहते हैं। और सीजीएस पद्धति में फाई का मात्रक मैक्सवेल होता है। तो यहाँ से फाई बी बराबर यहाँ फाई अपान ए वेबर अपान मीटर स्क्वायर, ठीक है। इसे वेबर कहते हैं यमकेश पद्धति में, फाई को वेबर से प्रदर्शित करते हैं यमकेश पद्धति में, और सीजीएस में इसको मैक्सवेल का मात्रक कहते हैं फाई को। तो बी का मात्रक वेबर प्रति मीटर स्क्वायर हुआ। अतः चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बी को चुंबकीय फ्लक्स घनत्व भी कहते हैं, यानी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो बी होती है उसे चुंबकीय फ्लक्स का घनत्व भी कहते हैं, ठीक। तो यहाँ से 1 न्यूटन प्रति एम्पियर इंटू मीटर बराबर 1 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, अर्थात फाई को वेबर कहते हैं, तो 1 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर या 1 टेस्ला, ठीक है। तो यहाँ से इसका मात्रक न्यूटन इंटू मीटर प्रति एम्पियर, ये देखिए न्यूटन का मात्रक होता है न्यूटन इंटू मीटर इंटू सेकेंड स्क्वायर और मीटर,
तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, एम्पियर को एम्पियर इनवर्स या वेबर या टेस्ला। ठीक है, अब इसका बीमा 5/b है, तो 5 क्या हो जाएगा, b का होता है F/q/b और a को a इसका मात्रक और इसका मात्रक, इसका मात्रक और इसका मात्रक, इसका मात्रक इसका बीमा होता है EM/L/T-2, इसकी बीमा AT, इसकी बीमा EL/T-1, इसकी बीमा EL/T। इन सबको ऊपर ले जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएंगे, ये माइनस से प्लस में हो जाएगा और ये माइनस में हो जाएगा, अर्थात ये कोई कुछ नहीं बचेगा, एक बचेगा L²। इसको आप एम ही रहेगा, यल यहाँ पर 1 है, यहाँ पर यल 1 है, यहाँ पर यल 2 है, तो ये प्लस में है, 2 में से 1 जाएगा तो 2 बचेगा। ठीक है, 3, 1 और 2, 3 में से 1 जाएगा 2 बचेगा, और T-2 और A-1। ठीक है, T-2 यहाँ पर -1 है, यहाँ पर +1 है, ये कैंसिल हो जाएगा तो T-2 ही बचेगा। ठीक है, ये इसका मात्रक हुआ, तो इसकी ये बीमा हो गई। ठीक है, तो बीमा में एक बात आई, अब इस पर एक हम लोग उदाहरण देखते हैं। 100 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल की एक कुंडली को 10⁻⁻1 वीबर प्रति मीटर स्क्वायर चुंबकीय क्षेत्र में 20 अंश के कोण पर रखा है। कुंडली से गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स क्या होगा। अब वो थीटा जो था वो 20 डिग्री होगा। यहाँ पे बी का मान दिया 10⁻⁻1 वीबर प्रति मीटर स्क्वायर, ये दिया है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब 100 सेंटीमीटर को आप किससे बदलेंगे, मीटर में बदलिए, तो 100 सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे, तो यहाँ पर दिया है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप जानते हैं कि 1 सेंटीमीटर में होता है 1/100 मीटर होता है, तो यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसको स्क्वायर कर दीजिए, तो गुणे 1/100 मीटर हो जाएगा। अब 1/100 मतलब ये 4 जीरो है और यहाँ पर मीटर का मीटर में गुणा करेंगे तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको ले सकते हैं 1/10⁻4 मीटर स्क्वायर, या इसको आप ऊपर ले जाएंगे 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा तब 100 × 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है कि इसका क्षेत्रफल हो गया 100 × 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। थीटा बराबर दिया है कितना, 20 डिग्री। अब सूत्र होता है 5/b cos थीटा, b का मान 10⁻⁻1, a का मान 100 × 10⁻⁻4, cos थीटा का मान होता है 20 डिग्री, 20 डिग्री दिया है। अब इसको सॉल्व करेंगे 10⁻⁻4 और 1 -5 हो जाएगा, 100 को 10⁻2 लिख सकते हैं, इसका मान इतना होता है। यहाँ पर 5 में से 2 जाएगा, -3 बचेगा, ये 0.9396 इसका मान। और यहाँ पर इसको एक अंक इधर ले जाएंगे तो यहाँ पर 1 प्लस हो जाएगा, यहाँ पर 1 माइनस अंक हो जाएगा 10 की घात, तो यहाँ पर -4 हो जाएगा, तो 9.396 × 10⁻⁻4 वेबर ये चुंबकीय फ्लक्स का मान आ गया आंसर। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको लेक्चर पसंद आया होगा, और यदि आपको लेक्चर पसंद आ रहे हैं तो आप प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।